नीलेश जरा पीछे तस्वीरें इस वक्त दिखा दे। प्रधानमंत्री मोदी इसी बोट पर सवार देखिए इस वक्त आपको नजर आने लगे हैं। और अदिति, महाकुंभ 2025 की प्रॉपर ब्रांडिंग है। इस वक्त प्रधानमंत्री यहां पर, उनके साथ योगी आदित्यनाथ संगम नोस की तरफ प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और आप याद करिए जब अर्धकुंभ 2019 का था उस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जो स्वच्छता कर्मी थे उनके पैर प्रधानमंत्री ने धोए थे, तब भी एक बड़ा संदेश गया था। फिर पूरी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा प्रधानमंत्री ने लिया और आज देखिए चेहरे पर एक मुस्कान है। जाहिर है इतने श्रद्धालुओं के बीच प्रधानमंत्री खुद को पाकर भी अभिभूत महसूस कर रहे होंगे। कुंभ में कितने करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, यानी कि वो श्रद्धा रखते हैं और जो महाकुंभ में श्रद्धा रखता है उसके प्रति भी उनका एक कनेक्शन होता है। तो ये वाया कनेक्शन, इतने करोड़ लोग। और अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अगर हिंदू सनातन, जैसे हम आरएसएस आर्य समाजी तमाम बातें कर रहे थे, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री की एक पर्सनैलिटी कल्ट है ये कि वो अपना समय निकाल के, आज पार्लियामेंट की छुट्टी है, समय निकाल के डुबकी लगाने गए हैं। उनकी आस्था इस पे है, उनका विचार इस पर है, उनकी पर्सनैलिटी लेवल ये है जाहिर तौर पर, तो सब कनेक्ट करते हैं। तो अभी जैसा मैंने कहा कि अगर हम राजनीतिक लिहाज से बात करें तो हिंदुत्व, जातिवाद और फ्रीबीज, इस पर ये चुनाव हो रहा है। तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है हिंदुत्व। और आप माने ना माने, महाराष्ट्र का चुनाव कैसे हुआ, एक है तो सेफ है। और भारतीय जनता पार्टी का ये स्टाइल है, वो दिल्ली में भी भले बहुत ही प्रोमिनेंट लिहाज से मुस्लिम समुदाय यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी पीछे की वजह यह है, आज बीजेपी में इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्यों आरएसएस का गढ़ होने के बाद हम नहीं कर पाए। तो मैं आपको इसके पीछे बात बताऊं, अमित शाह के साथ ये बैठक हो रही थी, इसमें चर्चा थी कि जब डीलिमिटेशन हुआ तब शीला दीक्षित ने कैसे डिलिमिटेशन किया। शीला दीक्षित ने 70 में से 69 विधानसभाओं में इस तरह डिलिमिटेशन किया कि 4 तो झुग्गी हों, यानी कि 40-42 हजार वोट तो झुग्गियों के, और 10 से 12 हजार मुस्लिम्स हों। इस तरह का डिलिमिटेशन हर विधानसभा में किया जिससे कि कांग्रेस कभी भी चुनाव ना हार सके। और ये बीजेपी ने कहा कि अगली बार डिलिमिटेशन होगा, हम इसका ध्यान रखेंगे। और जाहिर तौर पे, लेकिन यहाँ पर हर जगह हिंदू समुदाय भी सिचुएटेड है। तो वो जब ये देखता है, अभी वोट करने जा रहा है, जाहिर सामने की जरा विजुअल्स आदित्य एक बार देखिए, कितने बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर इस वक्त आपको नजर आएंगे। और चूंकि आप जाने वाली हैं और मैं महाकुंभ होकर आई हूँ, तो जाहिर है कि हम कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में वाइब्स जो होती हैं, वो एक्चुअली में महाकुंभ की जो वाइब्स हैं, जो एहसास है, वो अपने आप में इतना अद्भुत है कि जब आप वहां पर चले जाइए तो शायद आप इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते। You're free mind। आपके मुंह से ये बात सुनना, वाइब्स है, आप युवा हैं, महिला हैं, आज क्या होता, आप ये कहती कि मुझे तो खान मार्केट जाना है, मुझे ये कॉफी पीने जाना है, लेकिन आप उस वाइब से कनेक्ट हो रही हैं। तो पहले क्या होता था कि जो 50 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं उनको महाकुंभ में, लेकिन आजकल क्या है, सारे के सारे इन्फ्लुएंसर वहां हैं, वो इस बात के लिए ब्रैग कर रहे हैं कि मैंने डुबकी लगा ली। तो ये ट्रेंड हो चुका है, लोगों को ये हिंदुत्व एक नया फैशन हुआ है, सलवार सूट पहनना, गले में माला पहनना। तो ये जैसे आपकी वाइब की बात, आपके चेहरे पे मुझे, आप होके भी आई थी तो आप कितना रिफ्रेश्ड थी, तो युवा भी कनेक्ट होता है इससे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चाहते हैं कि हम वी ब्रिंग बैक आवर संस्कार, वी ब्रिंग बैक द ओल्ड। अच्छा, और मौके मौके पर योगी आदित्यनाथ बताते हुए, दिखाते हुए कहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। और मुझे लगता है मुमकिन है कि ऐसे में शायद योगी आदित्यनाथ इसी के बारे में जानकारी दे रहे होंगे कि जब शाही स्नान होता है तो अखाड़े आते हैं, उनके लिए आने का एक रास्ता होता है, जाने का। सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? पूर्णिमा जी, जो वाइब्स की बात की अभी अदिति जी ने बोला कि वो जो इन्फ्लुएंसर या यंग लोग, मैं एक बार किसी देख रहा था इंटरनेट पे, एक नीरजा चौधरी जी बहुत वेटरन जो पत्रकार हैं, और उन्होंने क्या कहा था, वो ये इसको लेके, बनारस को लेके, कि वहां पे आपको ओल्ड लोग बहुत कम मिल रहे हैं, जो 20 से 30 साल के जो युवा हैं, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, वो आ रहे हैं। और ये जो शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। यानी कि जो उस पत्रकार जो उनका, जो मैंने ज्यादातर देखा है, लेफ्ट माइंडसेट व्यू रहता है, और उन लोगों को भी ये आंकलन करना पड़ रहा है कि ये जो चेंज कैसे आ रहा है। बीजेपी की भाषा में एक नया वोट बैंक लाभार्थी खड़े कर रहे हैं। लेकिन मैं लेफ्ट और राइट ना जाते हुए इन तस्वीरों को देखकर सर्वेश जी, आज मैं उस एक माइंडसेट की बात करूंगी जो अपने आप में बहुत पीस, बहुत शांति महसूस करता है, जो महाकुंभ में रहता है। एक बार सब मुझे परमिशन दीजिए, जरा पंकज मेरे से होगी, वहां से जुड़े हुए हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। पंकज, आपके पास आते हुए बड़ी शानदार तस्वीरें हैं और लोगों में बहुत, वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाते हुए। पूरा का पूरा एक विहंगम नजारा इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में
देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल पूर्णिमा, आप देखिए यहाँ पर कि इंतजार कहीं ना कहीं पीएम मोदी का भी हो रहा था, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब तीनों अमृत स्नान हो जाते हैं तो फिर जो अखाड़े हैं वो रवानगी की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि रवाना होने लगते हैं। लेकिन पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए अखाड़ों ने भी ये पहले से तय कर रखा था कि पीएम मोदी चूंकि आ रहे हैं और अखाड़ों में भी जा सकते हैं, वो कुछ शिविरों में भी जा सकते हैं, लिहाजा अखाड़ों में भी काफी उत्साह था, जोश था। और अखाड़े आज भी जस के तस खड़े नजर आ रहे हैं। नहीं तो पहले ये कहा जा रहा था कि बसंत पंचमी का स्नान हुआ, उसके बाद अखाड़े रवाना हो जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी का इंतजार था। और देखिए समय से पहले पहुंचे। सबसे खास बात यह है कि पहले उनको बरनौली एयरपोर्ट 10:35 पहुंचना था, लेकिन उससे पहले वो पहुंच गए। उसके बाद वो अरेल घाट भी हेलीपैड पर जल्दी पहुंचे, और देखिए 11:10 का समय था, लेकिन उससे पहले ही वो पहुंच चुके। यानी कि खुद पीएम मोदी में भी इस बात को लेकर एक जिज्ञासा थी, एक ललक थी, एक आप कहें कि उत्साह था कि वो जल्द से जल्द तमाम कार्यक्रम करें। प्रोटोकॉल तो अपनी जगह होता है, लेकिन प्रोटोकॉल में भी अगर आप पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते तो कई बार आप मौके पर उसी हिसाब से जो है थोड़ा लेट भी पहुंचते। लेकिन शायद पीएम मोदी भी चाहते कि जल्द से जल्द अपनी मां गंगा के गोद में जाके पहुंचे, उनके साथ अटखेलियां करें जल के साथ में, और वहां पर पूजा के स्नान करें। तो ये आप देखिए उत्साह जो है। और सबसे खास बात यहां पर ये बताएं आपको कि जैसे कि मौनी अमावस्या उससे पहले के स्नान पे, या फिर अमित शाह जब आए थे उनके दौरे के दौरान जो प्रतिबंध था यहाँ पर कई घाटों पर, कई पुलों पर, उससे थोड़ा सा उसको रेस्ट्रिक्शंस कम किए गए, क्योंकि उससे क्या होता है कि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो ऐसे में कुछ इस घाटों को, कुछ पीपा पुलों को ही रिजर्व आरक्षित रखा गया है। लिहाजा ऐसे में लोगों का उत्साह जो वो गजब का देखने को मिल रहा है। और पीएम मोदी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे हैं। निषाद राज क्रूज से वो संगम नोच पर पहुंचे हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान भी उनका होगा, फिर पूजा अर्चना की होगी। तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कुंभ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो संगम नोस का इलाका है कि बड़ा आकर्षण का भी केंद्र रहता है। और मैं अदिति आपको मन की बात बताऊं तो अमूमन जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो संगम नोस तक कैसे पहुंचे, वो संगम नोस की जगह पर ही कैसे स्नान करें, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो कुछ भी पिछले दिनों महाकुंभ में हुआ उसके बाद बड़े बदलाव किए गए, जो पीपा पुल हैं कुछ बंद किए गए, कुछ ऑल्टरनेट रास्ते। और एक और बात ये खास इसमें ध्यान रखने वाली है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसे समय को चुना जब कोई शाही स्नान नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि वीआईपी और मूवमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर हमने तमाम लोगों को देखा। विपक्ष की बात, पॉलिटिकल पार्टीज की बात ना करते हुए एक जेन्युइन कंसर्न थी लोगों की, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं ऐसे में वीआईपी प्रोटोकॉल जो है उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। जल्दी से दो खबरें अदिति बताते हुए, एक तरफ दिल्ली में मतदान है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी गंगा स्नान करेंगे। ये दो तस्वीरें आज की बहुत बड़ी तस्वीरें हैं, ये दो खबरें आज की बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, कई मायनों में, कई लिहाज से दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी नजर आती हैं। एक तरफ जहां पर दिल्ली में वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद स्नान करते हुए अद्भुत तस्वीरें होंगी। और न सिर्फ ये तस्वीरें अदिति, बल्कि एक रिमाइंडर, जैसे एक फ्लैशबैक कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मुझे याद है लगातार प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं हम लोग कवरेज उसकी करते हैं, और बड़ी अद्भुत तस्वीरें, चाहे वो साउथ की तस्वीरें आप याद कर लीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी गए, शायद तमिलनाडु का वो दौरा था, आप याद करिए, या इससे पहले अगर गुफा में प्रधानमंत्री ध्यानमग्न हो रखे हैं आप याद कर लीजिए, केदारनाथ प्रधानमंत्री जाते हैं, जरा उन तस्वीरों को, जरा एक फ्लैशबैक और बहुत अच्छा क्लब ऑफ पिक्चर्स वो दिखता है। लेकिन क्योंकि आपने पीस का जिक्र किया तो मेरे मन में एक बात आई है, क्योंकि मैं भी रामेश्वरम गई थी जब प्रधानमंत्री गए थे। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा विश्व कुंभ की तरफ देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम सब ये कहते हैं कि हम वेस्टर्नाइज तरफ जा रहे थे, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमारा युवा आकर्षित था। लेकिन सडन एक चेंज आपको पिछले कुछ सालों में देखने को मिलेगा, जहां इनफैक्ट वेस्टर्न कल्चर वाले मिलेट्स खा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले योग कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले तमाम तरीके की चीजें हैं। और हमारा खुद का युवा भी अब इस फैशन में आ गया कि हमें गंगा आरती देखनी है, हमें इस तरह के कल्चर, महाकुंभ जाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत का, मुझे वो अंग्रेजी वाला वो शब्द याद आ गया। आप याद करिए जब इन्फ्लुएंसर्स थे, जब प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी, तो किसी ने जब प्रधानमंत्री को रेफर किया तो ये कहा कि इन्फ्लुएंसर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स प्रधानमंत्री के लिए, मतलब कितना रेलेवेंट है वो। एग्जैक्टली। तो अब जब वो गुफा में जाते हैं, जब वो ये कहते हैं, तो पूरा विश्व भारत को किस लिए जानता है? उसकी संस्कृति के लिए, उसके कल्चर के लिए। और अगर हम उसे एक बार फिर, स्कूलों में तो इनकॉर्पोरेट नहीं होता आजकल कि स्कूलों में बच्चों को सिखाया जा रहा है,
तो जब हमारे इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर अगर 20 से 35 साल के लोग उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत ही कल्चर है हमारे पास सबसे बड़ी ताकत ही संस्कृति है हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है कि हम मंदिरों में जाके जो हम अपने प्रीस्ट और तमाम तरीके की चीजें, तो अब इसको राजनीति से अगर थोड़ा सा अलग करें तो ये अपने आप में बहुत ताकतवर चीज है कि हम अपने रूट से वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आज एक ऐसी पीढ़ी थी 10 साल का डिकेड जब लोग महाकुंभ से नहीं जुड़ते थे, बच्चे युवा महाकुंभ से नहीं जोड़ पाते थे, लेकिन अब सबको पता है कि महाकुंभ क्यों हो रहा है, क्यों जाना है। तो जाहिर तौर पे राजनीति से इधर इसका राजनीतिक इम्पैक्ट है, लेकिन इसका मानसिक और सामाजिक इम्पैक्ट भी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि लार्जर देन पिक्चर एस्पेक्ट इसका एक देखने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी जब गंगा में अभी स्नान और डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, और शिखा इस वक्त आ चुकी है, शिखा आ जाइए साथी। लेकिन मैं एक बात और साथी ये बताना चाहूंगी कि जब मैं वहां पर मौजूद थी और उसके बाद क्योंकि शिखा भी होकर आई, तो शिखा सबसे पहले मैंने हर किसी से यही सवाल पूछा कि इतना ठंडा पानी है, क्या ठंड नहीं लगी? तो हर किसी ने कहा कि वो बस पहली डुबकी में महसूस होती है और उसके बाद जो ऊर्जा का संचार शरीर में होता है वो अपने आप में बड़ा शानदार होता है। बहरहाल इन्हीं दो खबरों को शिखा अब आगे बढ़ाएंगी, फिर उसके बाद में और सनातन को जिस तरीके से इस समय सर्वोपरि रखते हुए और संगम में डुबकी लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर मिल रही है। और ये दोनों ही तस्वीर अदिति बेहद खूबसूरत है। पहली तस्वीर दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसमें सतत जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस समय पहुंचे हुए हैं प्रयागराज, और इसको लेकर के तैयारियां भी एक लंबे समय से खूब हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की जो जानकारी है वो पहले मिली, उसके बाद हुआ कि शायद प्रधानमंत्री ना भी जाएं, लेकिन आज इस समय संगम नगरी प्रयागराज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। ये देखिए लोगों को वेव करते हुए, क्योंकि कैमरा उन्हें सामने जाहिर नजर भी आ रहा है। और इस समय संगम में डुबकी लगाने की तैयारी इस समय प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही है। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से ही लगातार चल रही है। अदिति हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है। अदिति, जरा इस तस्वीर को देखिए, जब देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति संगम नगरी पहुंचता है तो इसका मैसेज बहुत ज्यादा क्लियर होता है। और प्रयागराज जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, राहुल गांधी भी इस समय दिख रहे हैं दिल्ली में वोटिंग करने के लिए, जब वो पहुंचे थे उस समय की ये तस्वीर है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस समय प्रयागराज पहुंच गए हैं। जी अदिति। निष्ठा की बात हो चुकी है, तो वहीं इस तस्वीर के सामाजिक मायने भी हैं और वहीं इस तस्वीर के आध्यात्मिक मायने भी हैं। तो ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब मिलती हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जब 5 तारीख को महाकुंभ में गए, अपार भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, और उस भीड़ के साथ साथ आपको वेव करते नजर आ रहे हैं लोग, प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, तो एक बड़ा मैसेज इसका देखने को मिलेगा। और जाहिर तौर पे क्योंकि आज हम चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसका राजनीतिक मैसेज आपको देखने को जरूर मिलेगा यहाँ पर। शिखा, देखिए दिल्ली में एक तरफ तो वोटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज संगम नगरी खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए, उनके साथ सिर्फ योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएंगे, और फेरी पर इस समय दोनों ही मौजूद हैं। और दूसरी तरफ देखिए लोगों जो है लोगों को वेव करते हुए समय प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं। जाहिर है जन सैलाब इस समय प्रयागराज पहुंचा हुआ है, और आज के दिन को मुकर्रर किया गया था जो प्रधानमंत्री मोदी संगम नगरी पहुंचने वाले हैं सनातन के साधक के रूप में। और एक तरीके से देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और उनका प्रयागराज पहुंचना ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लगातार मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही चल रही है। जो दिग्गज हैं वो अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भारी भीड़ इस समय अदिति देखिए नजर आ रही है। जो तीनों शाही स्नान है अदिति वो बीत चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि कुछ और दिन शेष रह गए हैं अमृत स्नान के। बिल्कुल आपको रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा। 40 करोड़ लोगों की बात कही थी और अभी 20 दिन बचे हैं, और शायद आपको इससे बहुत कहीं ज्यादा भीड़ आप ये देख पाएंगे कि वहां पर लोग पहुंचे हैं। पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग वहां पर पहुंचे हैं। और आप अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आप ये 2 तस्वीरें देखिए। योगी आदित्यनाथ 14 रैलियां दिल्ली में की हैं उन्होंने, और 14 रैलियों में वो उस जगह गए हैं जहां पर पोलराइजेशन की जो जैसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि पोलराइज हो सकते हैं। फिर खुद नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं। तो इसका एक बड़ा मैसेज, जब दिल्ली में लोग वोट करने जाते हैं, योगी के लिए क्रेज है, नरेंद्र मोदी के लिए क्रेज है, तो जिन लोगों को उनका क्रेज है वो ये देखते हैं कि आज महाकुंभ में दोनों बैठे हैं, तो जाहिर तौर पर वोट करने पहले से इन्फ्लुएंस है। ऐसा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म होता है, असल में जो आखिरी के 2 दिन होते हैं वो कयामत होते हैं। और फिर असल में जब आप वोट करने जाते हैं उसके 1-2 घंटे पहले का भी समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन आपकी क्या भावना है, ये ठीक वैसे ही होता है। आजकल वोटिंग इतनी महत्वपूर्ण हो गई है
तो जब वोट करने जा रहे हैं लोग और ये देख रहे होंगे तो एक उसका इन्फ्लुएंस है। मैं बार बार कह रही हूँ, दिल्ली के चुनाव हर मोर्चे पर लड़ा गया, लेकिन फिर भी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, हिंदुत्व, दूसरा जातिवाद और तीसरा फ्रीबीज। उसमें जो सबसे पहला है हिंदुत्व, उसका ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लोगों के मानस पटल पर आपको देखने। और हमेशा आप लगभग ये बोलती रही हैं अदिति कि जो आखिरी जो वक्त होता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। संजय राणा जी भी इस समय हमारे साथ यहाँ मौजूद है स्टूडियो में। संजय जी, वो हिंदुत्व की छवि के साथ क्या इसका असर दिल्ली पर आपको नजर आएगा? देखिए शिखा, भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पूर्णिमा कुछ देर पहले हम लोग के साथ थी, हम लोग चर्चा कर रहे थे इन्फ्लुएंसर ऑफ द इन्फ्लुएंसर। देखिए हम लोग MBA में पढ़ते थे कि फिलिप कोटलर किताब पढ़ाई जाती थी और मार्केटिंग की चर्चा होती थी। तो ये अगर मार्केटिंग की आज में अगर चर्चा की जाए, अगर मार्केटिंग क्या होती, तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी से बड़ा तो कोई मार्केटर आज के देर में नहीं आता। लेकिन ये मुख्य प्रश्न नहीं है, जो प्रश्न है उस पर आते। देखिए अध्यात्म की बात होती है कि जो जनरेशन जो तकरीबन 40 के आसपास जिनकी उम्र हो चुकी है, वो नहीं जानते थे कि ये आध्यात्म क्या होता है और धर्म क्या होता है। कहीं ना कहीं हम लोग दूर हो चुके थे। उस चीज को जागरण करना इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाता है। इन व्यक्ति के इसको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने जगाया है। और ये 20, 25, 30, 40 वालों को नहीं जगाया। जो बच्चे 4-4, 5-5 साल के हैं, उनके अंदर भी एक जागरण हुआ है। पहले हम कलावा पहनने में शर्म आती थी, हम कलावा नहीं पहनते थे। मैं तो बोर्डिंग स्कूल पढ़ा था, वहां नहीं था, लेकिन कलावा पहनना, तिलक लगाने में एक शर्म सी महसूस होती थी। वो चीजें दूर हो गई। अब हम प्राउडली कहते हैं कम हिंदुत्व की तरफ है। अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा की जाए, इसका असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए 35 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और उम्मीद है 20 दिन अभी हमारे पास अभी और बचे हुए महाकुंभ खत्म होने में। समझ लीजिए हो सकता है 60 करोड़ लोग हो जाए। 60 करोड़ लोगों की आस्था। और जहां तक चुनाव की बात हो रही है, हम कहते हैं बिल्कुल जो आदमी कहीं ना कहीं टीवी पे देख रहा है, जो दृश्य चल रहा है प्रधानमंत्री या योगी जी के जो चित्र यहाँ पे आ रहा है, उससे एक अपने आप को कनेक्ट करता है। और धर्म जो हम भूल चुके थे तकरीबन 150-200 सालों में, वो धर्म और अपना कल्चर, अपने व्यक्तित्व, अपने जमीन है, उसके तरफ फिर से जुड़ाव हो रहा है। और ये जुड़ाव बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए। देखिए हम बोलते हैं ना, एक कहावत होती है कि जो आदमी अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना भविष्य क्या बनाएगा। तो इतिहास हमारा बहुत ही पुराना है, इतिहास को जानने की जरूरत है। ये धर्म से रिलेटेड नहीं, ये पद्धति है। एक चीज सिखाती है कि आपको किस पद्धति में जीना है, कैसे जीना है। आप बताइए जो संगम है, यहाँ पे करोड़ों लोग जा रहे हैं, उसका कारण साइंटिफिक रीजन था। बड़े करीब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। एक तरीके से ये प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है हमेशा से। ठीक है, वीआईपी गेस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं, लोगों से दूरी बनी रहती है, लेकिन लोगों के आसपास से गुजरना, और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इस अंदाज में नजर आते हैं। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी क्या क्रिएट करता है हर्षी? नहीं, डेफिनेटली, जैसे कि संजय जी ने कहा, मैं उससे बहुत क्या कहते हैं सहमति रखता हूं। आप ये देखिए कि ऐसा दिन चुनना, और ये कोई कल परसों में डिसाइड नहीं हुआ है कि 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी संगम पे जाएंगे। ये बहुत पहले से प्लान का हिस्सा रहा है। आप ये देखिए ऐसे दिन पे जब दिल्ली वोट कर रही है, तो जब युवा वोटर इन विजुअल्स को देखेगा, उस पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट होगा। वो अपनी धर्म संस्कृति से जुड़ेगा और वो दिल्ली में वोट करते हुए भी उस चीज पे ध्यान बकायदा देगा। और संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी सिविलाइजेशन अपनी संस्कृति भूल जाती है, उसका अंत हो जाता है। अब आप ये देखिए कि हिंदू सिविलाइजेशन जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इज द ओनली कॉन्टिन्यूअस एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्यों हम अपनी धर्म को नहीं भूले, हम अपनी संस्कृति को नहीं भूले, उसको हम कंटिन्यूअसली चलाए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए पर्शियन सिविलाइजेशन थी, कितनी सारी और सिविलाइजेशंस रही जिनका धर्मांतरण होते ही उनका खात्मा हो गया, वो धरती के पटल से गायब हो चुकी हैं। हिंदू सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन एक ऐसी है जो अभी तक कायम है। जब हम धर्म को अगर भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, तो बकायदा यह है कि हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का भी एक तरीके से अंत होगा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि राजनीति के माध्यम से हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो सिविलाइजेशन को कंटिन्यूअस फॉर्म में रख रहे हैं, जो संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। बिल्कुल। और अदिति, जिस तरीके का जो भी वहाँ पर हादसा हुआ, उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो आश्वासन है वो भी बढ़ेगा कि भाई वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। और मैंने देखा है कि लगभग प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त पर जहाँ लोगों को भरोसे की जरूरत हो, उस समय वो जरूर पहुँचते हैं। देखिए, इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। आज ये देखना, ये तस्वीर लोगों को भरोसा दिलाती है कि बार बार जो लोग हैं वो जो पूरी व्यवस्था है उसको देखने आ रहे हैं,
समझने आ रहे हैं, लोगों का ध्यान रखने आ रहे हैं, वहाँ पर लोग जो पहुंचे हैं टूरिस्ट उनका ध्यान रखने आ रहे हैं। तो एक अश्योरेंस होती है कि योगी भी आ रहे हैं देखने, फिर मोदी जी भी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और जाहिर तौर पर अश्योरेंस होता है। लेकिन इसका एस्पेक्ट दूसरा भी है। आज जितने लोगों को अश्योरेंस है, मोदी जी खुद अश्योरेंस लेने गए हैं कि पूरे देश की जनता और खास तौर पे दिल्ली की जनता ये समझ ले कि मेरा किस तरह का व्यक्तित्व है, ये भारतीय जनता पार्टी किस आदर्शों पे चलती है, उनके पीछे की सोच क्या है, संस्कृति क्या है, उस लिहाज से आप वोट करने जाएं। आप भारतीय जनता पार्टी को एक सेकंड के लिए, ये जो हो रहा है ये एक प्रयास है हर तरीके से, लोगों को अश्योरेंस देने का प्रयास तो है ही, पॉलिटिकल प्रयास भी है। माइन्यूट बात आपको आज मैं बता रही हूँ, मेहनत क्या होती है भारतीय जनता पार्टी की। विप्लव देव जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने 3 बैठकें करी शिखा, और वो 3 बैठकें किसके साथ थी? आप अक्सर सोचते हैं कि लोगों की और नेताओं की बैठक होती है। विप्लव देव ने दिल्ली में रह रहे जितने केंद्रीय मंत्री हैं और जितने लोग यहाँ पर कोठियों में रह रहे हैं, जो सरकारी कोठी, उनके पीए और पीएस से की। अब आपको अजीब लगेगा कि विप्लव देव ने मंत्रियों के पीए पीएस से क्यों बैठक करी। आप मानेंगे हर एक कोठी में 4 लोग हैं जो काम करने आते हैं, जिनको पिछड़े तबके की बात करते हैं अपन, कि वो काम, कोई खाना बनाने आता है, कोई गाड़ी धोने आता है, कोई गार्ड है। तो पीए और पीएस से बीजेपी ने मीटिंग अरेंज कराई है, ये कहकर कि आपके कोठी के ये 4 काम करने वाले जो लोग हैं, इनके घर में 4-4 लोग होंगे, वो वोट देने आएंगे। आप माइन्यूटनेस देखिए कि आप कैसे मैन टू मैन मार्किंग, परिवार टू परिवार मार्किंग कर रहे हैं कि पीए पीएस, क्योंकि ज्यादातर मंत्रियों से ज्यादा पीए पीएस का इंटरेक्शन होता है जो घर में काम करने आते हैं, कि हर एक कोठी के 4 वो लोग काम करने वाले जो लोग हैं, वो परिवार सहित कम से कम 20 वोट आप एक कोठी को एक पीए पीएस को लेकर आना है। तो ये माइन्यूटनेस से तैयारी की। लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले 353 सांसदों को भेजा गया। कहां? 70 विधानसभा में, जो हर एक विधानसभा में 6 मंडल है, मंडलों में भेजा गया कि आप वहां जाइए और 6-6 घंटे बिता कर आइए। तो आप माइन्यूटनेस, मेहनत, मैसेजिंग, परसेप्शन, ये सब बीजेपी के सामने कर ही नहीं सकता। ये भी एक परसेप्शन है, लोगों के मन में बनाया जा रहा है। तो ग्राउंड पे पीएस और पीए को भी काम कराया जा रहा है। तो आप ये देखिए किस तरीके की तैयारी। लेकिन संजय जी, क्या आपको लगता है कि ये जो माइन्यूटनेस की बात इस समय अदिति कर रही थी, जाहिर है हमने देखा है पिछले 1 महीने में कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से खूब जोर आजमाइश की गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी ये करने में थोड़ा सा लेट हो गई? मुझे नहीं लगता। मैं अदिति की बातों को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली कि एक एक घर में, एक एक बंगले में, एक एक कोठियों में जो कर्मचारी काम करते हैं, पीएस। देखिए, मैं छोटा सा कैलकुलेशन कल रात में बैठ के कर रहा था, अगर थोड़ा सा भी स्विंग होता, 3% की बात कर रहा हूं मैं, 3% वोट इधर उधर स्विंग करता है, तो सीटों में कितने स्विंग आते हैं? तकरीबन 19 सीट पे पहुंच जाती है भारतीय जनता पार्टी, और ये घट करके 51 पे पहुंच जाती है। अगर 6% स्विंग हो जाता है, जो बहुत बड़ा स्विंग नहीं है, 6% अगर हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं वोटों को निकालना, जिससे इसका एग्जाम्पल हमने सीखा था गुजरात चुनाव से। पन्ना प्रमुख बनाए थे, यानी एक एक एडवोकेट, हम लोग प्रोफेशनली एडवोकेट हो सकते हैं, लेकिन एडवोकेट क्रिएट करना जो आपके लिए अपने घर में उनका आपकी बातें करें, उन अपने घर में बैठ के आपकी बातें करें, आपका प्रचार करना, इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। वो क्रिएशन करने में भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट, हम मानते हैं कि उससे बढ़िया स्ट्रेटेजिस्ट इंडिया में आज नहीं है। तो वो जो चीजें कर रहे हैं और जो चुनाव प्रणाली है, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता है कि बिल्कुल झुग्गियों की बात होती है, जैसे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आप मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नतीजे बाई चांस आते हैं, तो आप सबसे पहले इस बात का जिक्र करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता झुग्गियों में सोने गए, रहने गए, वहां पर उन्होंने समय बिताया। देखते हैं वो झुग्गियों का वोट शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ। एक चीज ऐड कर देते हैं अदिति में कि 57% जो झुग्गी वोटर थे, 15 में वोट आम आदमी को दिए, तो बढ़कर के 61% हो जाता। अगर ये वापस चला जाता है और टूवर्ड्स मूव हो जाता है, तो पूरा जो गणित है, मैथमेटिक्स है, वो कंप्लीटली दिल्ली का चेंज हो जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, सीईओ और आर्किटेक्ट, मैं तो मानता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जो आर्किटेक्ट का जिनका काम करने का तरीका है। मोदी के अलावा कोई चेहरा भी नहीं है दिल्ली। हाँ, देहरादून देश में भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ देश में भी नहीं है, जिसपे लोगों को विश्वास हो। सबसे बड़ी बात होता है लोगों का ट्रस्ट। ये जो 2 लोग व्यक्ति नाव पे नहीं बैठे हैं, ये 2 ट्रस्ट फैक्टर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के और देश के, जिन पे जनता बिलीव करती है। अगर इनकी अपनी इमेज की बात करें तो 70-80% लाइकिंग है प्रधानमंत्री के लिए, ऐसे उत्तर प्रदेश। लेकिन दिल्ली हमेशा चुनौती का विषय हर्ष जी रहा है बीजेपी के लिए पिछले 27 सालों में। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार कमाल कर पाएगी? मैं आपसे इसका जवाब लूं।